चलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग भी भी है। चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास हमारा कौन सा है? तो यहाँ पे सेट हमारा जो है दूसरा सेट, ठीक है। सेकंड क्लास है। जो लोग पहली बार क्लास जो हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे तो पहले तो चैनल को क्या कराऊंगा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को जितना भी क्लास देख रहे होंगे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है आप वीडियो को लाइक कर लेंगे और आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करें, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ BSSC, बिहार SSC, ठीक है। जो कि बिहार SSC का बहुत ही इंटर लेवल पे है एग्जाम जो कोर्स आया हुआ है, जो कि वेरी बिहार SSC लेवल पे जो आया हुआ है जॉब, आप सबको पता होगा कि कितना है। तो यहाँ पे 23,000 के करीब है, ठीक है। 23,000 प्लस है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जो क्वेश्चन है वो GK GS है, ठीक है। GK GS है, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा, अदरवाइज आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। तो मैं आप सबके लिए जो क्वेश्चन आया हूँ ये 100% गारंटी है कि आपको वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं आप सबको 100% बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे शुरू करते हैं। फिर से स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमें क्लास करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार में अभी जो कि चुनाव भी हुआ है, इसीलिए आप सबको इसको नोट करके और याद करके रखना होगा, ठीक है, कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में आम चुनाव कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा 1951 से 1952 ईस्वी, ठीक है। ये आप सबको ध्यान देना होगा कि 1951 से 1952 ईस्वी में भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था, ये आप सबको ध्यान रखना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया चंद्रमा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? कितना गुना अधिक है ये पूछा गया। किसका? तो पृथ्वी का। किससे? तो चंद्रमा से, ठीक है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है 6 गुना है, ठीक है। कितना है? 6 गुना है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सूर्योदय पूर्व में क्यों निकलता है? सूर्य जो है, सूर्य जो यहाँ पे पूर्व से ही क्यों निकलता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा, यहाँ पे क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसीलिए सूर्योदय जो है पूर्व की ओर से ही निकलता है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी जो है पश्चिम से, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, पश्चिम पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है, घूमती है। इसके वजह से जो है सूर्योदय हमेशा पूर्व की ओर से ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जनसंख्या का घनत्व जो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या ये होता है, ठीक है। प्रति, ठीक है, ये आप सबको याद रखना होगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। किलोमीटर, ठीक है, मनुष्य की संख्या, मनुष्यों की संख्या, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। थोड़ा यहाँ पे जो हमारा पेन जो है ना ये सही नहीं चल पा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। कल से इसको सही कर लेंगे, आज सही नहीं हो पाएगा क्योंकि कल मंगाए हैं, ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम आते हैं। 5वें नंबर में पूछा गया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुआ है? ये पूछा गया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष खत्म हुआ है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2000, ठीक है, 2002 दो ईस्वी में 2002 ईस्वी में नौवीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुका है, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, छठे नंबर में पूछा गया है कि व्यापार
व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? यूरोपीय कौन था भारत आने वाला व्यापार के लिए? ठीक है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर में। 7वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डायनासोर डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ? डायनासोर जो है किस युग में विलुप्त हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डायनासोर जो है कि यहाँ पे जुरासिक, ठीक है, जुरासिक युग में खत्म हुआ। ठीक है, ये विलुप्त हो गया, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर में पूछा गया है कि तारीख, ठीक है, तारीख तारीख मुबारक शाही के लेखक ये याहिया सरहिंद किसके किसके शासन काल में आया था? याहिया जो है किसके शासन काल में आया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सैयद के शासन काल में आया था। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में पूछा गया गांधी जी को जो कि अर्धनंग फकीर किसने कहा था? अर्धनंग फकीर जो है गांधी जी को किसने कहा था, ये पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आप सबको याद रखना होगा। अर्धनंग फकीर किसने कहा था गांधी जी को? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि विंस चार्ली ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर के। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अश्वमेघ जो कि अश्वमेघ योग जो कि आयोजन किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। किसने किया था? तो समुद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में पूछा गया है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, कौन सा? नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद तुगलक। ठीक है, ये आप सबको याद रखना होगा। तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 12वें नंबर में। 12वें नंबर में पूछा गया है योजना आयोग या नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का या फिर नीति आयोग? दोनों एक ही बोला जाता है, एक ही नाम है। ठीक है, बस यहाँ पे नाम अलग अलग, दोनों योजना जो एक ही है। नीति आयोग योजना आयोग दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राइट आंसर हो जाएगा पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा प्रधानमंत्री। अभी कौन है? तो मोदी जी। ठीक है, चलिए नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में पूछा गया है कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी जो है कहाँ स्थित है? तो सबको पता है, कॉमन सा है। तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया भारत में पंचायती राज का जो कि आरंभ किस वर्ष हुआ? पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1959 ईस्वी में पंचायती राज का आरंभ हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ है? यहाँ पे पूछा गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? कहाँ पे? भारत में। तो यहाँ पे आप सबको याद रखना होगा 1952 ईस्वी में। ठीक है, और पूरा एग्जैक्ट डेट बता देगा। तो यहाँ पे अब लिखना है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। ठीक है, तो चलिए मैंने आप सबके लिए यहाँ पे आज 15 क्वेश्चन करा दिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और आप सबके एग्जाम में जो यहाँ पे मैं बताया हूँ बीएसएससी की एग्जाम के लिए, जो कि इंटर लेवल पे है। ठीक है, इंटर लेवल पे है। आप सबको पता होगा कितना वैकेंसी है, तो
प्लस है, 23,000 से भी ज़्यादा जो कि वैकेंसी है। और आप सबको एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम निकालना है, उसके लिए आपको जीके जीएस कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका एग्ज़ाम यहाँ पे क्रैक कर पाएंगे। आज 2025 में 25 की लास्ट तक हो सके तो एग्ज़ाम हो सकता है इसका, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज हमारा जो है पेन सही से काम नहीं कर पा रहा, तो कल भी नया पेन आ जाएगा, उसके साथ जो है अच्छी तरह से लिख यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।